Good morning, all of you. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear students, today we will discuss about our holiday homework. Yes, my dear student, holidays means time to relax with your family and do lots of fun and also do lots of creative work. Yes, my dear students, do creative work. Means आपका जो holiday homework है वो एक creative work है or I hope you do in a proper manner. So let's start with first point. First is read the newspaper on daily basis. Yes, my dear student, daily basis पर आपको न्यूज़पेपर को रीड करना है ताकि आपकी जो करंट अफेयर है वो अपडेट रहे, आपको अपने सराउंडिंग की नॉलेज रहे कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है. Second is on the political map of the world. You mark the given points. First is distribution of oceans and continent. Yes, my dear students, on the world map you show continents and oceans. With different color you show continents and with blue color you show uh, oceans part and their name. Okay, next is mark major tectonic plates. Yes, my dear student, on the world map you show major tectonic plates. Then next is distribution of earthquake and volcano. Yes, my dear student, आपको वर्ल्ड बैंक मैप के ऊपर वर्ल्ड मैप को आपको अर्थक्वेक और वोल्केनिक जो जोन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके और उनको शो करना जैसे रिंग ऑफ फायर. इज क्लियर. नेक्स्ट इज ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ इंडिया मैप. वहाँ आपको गिवन पॉइंट्स को शो करना है. उसमें फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपका वो होगा इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको आपको शो करना है ऑन द मैप ऑफ इंडिया. जो इंडिया का मैप है उसकी पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है उसके साथ साथ आपको वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को भी शो करना है. इज क्लियर. नेक्स्ट इज political divisions. Yes, my dear students, political divisions, it means political divisions means state and their capital. Yes, political division होती हैं कि जिन बेसिस पर political division जो जिनको हम states बोलते हैं तो पॉलिटिकल जो डिविजन्स हैं उनको आपको मार्क करना है विद देयर कैपिटल. देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन. यस माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपको मार्क करना है वो मार्क करना है स्टैंडर्ड मेरिडियन. 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो आपकी इंडिया को मोस्ट नियर अबाउट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, इंडिया का जो मैप है उसको एक लॉन्गिट्यूड है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इज स्टैंडर्ड मेरिडियन. ये भी आपको मार्क करनी है. देन नेक्स्ट इज नेबरिंग कंट्री. यस माय डियर स्टूडेंट, नेबरिंग कंट्री इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं जो आपकी लैंड फ्रंटियर को शेयर करती हैं उनको, और नीचे से जो आपकी ओशियनिक यानी कि वाटर बॉडीज नीचे साउथ की तरफ जो आपकी कंट्रीज हैं जो नेबरिंग कंट्री है उनको आपको मार्क करना है. तो ये था आपका कुछ क्रिएटिव वर्क. इसके साथ ही हमें एक अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो कि प्रैक्टिकल वर्क है वो भी करना है. प्रैक्टिकल वर्क जो है आपका उसमें 1 बाय 1 टॉपिक गिवन है, उनको आपको क्लियर करना है. उन टॉपिक्स को करना है जहाँ पर आप उसके लिए गिवन पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो. मैंने आपको कैजिला पर पीडीएफ प्रोवाइड की है, आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो. हमें जो प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायरमेंट होंगी वो होंगी, कुछ चीज़ें हमें अरेंज करनी है जिसके लिए मेन जो हमारी थिंग्स हैं वो रहेंगी A4 साइज सीट, सम प्लेन्स एंड सम लाइन सीट्स. या तो आप ऐसी सीट्स ले लें जो एक तरफ प्लेन होती हैं, दूसरी तरफ से आपकी लाइन वाली सीट होती हैं, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप कुछ एक बंच प्लेन सीट का ले लो और एक बंच आप लाइन वाली सीट का ले लो, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो. A4 साइज रहेगा. दूसरी चीज़ उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक फाइल की, फाइल कवर की. तीसरी चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी स्टेंसिल. यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेंसिल. इन जो स्टेंसिल होता है उसके अंदर A to Z
जो है कैपिटल लेटर गिवन होते हैं और A to Z आपके स्मॉल लेटर गिवन होते हैं और 0 to 9 नंबरिंग भी होती हैं, जो आपको जितना भी आपका ड्राइंग वर्क होगा उसके लिए हेडिंग जो होंगे या आप उसमें रिटर्न जो वर्क करोगे वो विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल आप उसमें यूज़ करोगे। जब आप हेडिंग बनाओगे तो आप कैपिटल लेटर को यूज़ करके करोगे, और जब आप नीचे नीचे वर्क करते वक्त ड्राइंग में आपको कोई कुछ लिखना है, कुछ नंबरिंग यूज़ करनी है, तो आप उनको यूज़ करके स्टेंसिल से आपको वर्क करना है। विदाउट स्टेंसिल या फ्री हैंड आपको वर्क नहीं करना है। और जितना भी आपका ड्राइंग शीट पे वर्क होगा वो सिर्फ ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से होगा, यहाँ कोई भी अलग कलर यूज़ नहीं होगा। ना यहाँ पर आप ओनली पेंसिल यूज़ करोगे, ये नहीं होगा कि आपने पेंसिल से ड्रॉ किया और उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया, नहीं। आप पेंसिल से ड्रॉ करो, उसके बाद आप उसको फाइनल करो विद द हेल्प ऑफ ब्लैक स्केच और ब्लैक जेल पेन। इसलिए दूसरी साइड आपका जो पेज नोटबुक होगी, जो आपकी फाइल बनेगी, उसमें आपका जो राइट हैंड पेज होगा वहाँ आपका रिटन होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो पेज होगा वो आपका ड्राइंग पेज होगा। इज क्लियर? यहाँ पर आपके लिए स्टार्टिंग ये चीज़ें थी जो रिक्वायर थी। उसके बाद आपके लिए जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो हैं कि आपको करना कैसे है। फर्स्ट जो पेज प्रिपेयर होगा वो आपके स्कूल के नेम के साथ होगा। स्कूल नेम, प्रैक्टिकल फाइल ऑफ ज्योग्राफी, सबमिटेड बाय, ठीक है। सबमिटेड टू मीन्स टीचर को एंड सबमिटेड बाय मीन्स आपका नेम, आपका रोल नंबर, सेक्शन। इट्स क्लियर? देन सेकंड पेज इज जो होगा आपका वो होगा इंडेक्स का, और इंडेक्स के अंदर आप ओनली 3 लाइन प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड टॉपिक नेम और थर्ड सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर के लिए। इस क्लियर? यहाँ पर आप डेट मेंशन नहीं करोगे। ओके। देन उसके बाद आपको जो करने हैं, आपकी जो फाइल है, फाइल के अंदर जो पेजेस रहेंगे, जो आपके टॉपिक रहेंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ आपको काउंटिंग नहीं करनी कि आप पेजेस की काउंटिंग करना शुरू कर दो, नो, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपका कंप्लीट कंटेंट हो, चाहे उसमें फिर आपके पेज अप डाउन हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई पेजेस जो है वो मैटर नहीं करते कि नंबरिंग आपको काउंट करनी है, नो। आपको अपना वर्क कंप्लीट करना, अपने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर पेजेस की काउंटिंग पे फोकस ना करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा मैप को लेकर के। व्हाट इज मैप, टाइप्स ऑफ मैप, why is important मैप एंड हाउ टू डिज़ाइन मैप। सो इसको आप रिटर्न में करोगे और इसके साथ फ्लो चार्ट बन जाएगा। एंड सेकेंड थिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर जो सेकेंड सीट बनेगी वो बनेगी आपकी स्केल को लेकर, क्योंकि कोई भी मैप जब हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर स्केल की नीड होती है। विदाउट स्केल अगर कोई मैप ड्रॉ होता है तो वो मैप नहीं कहलाता, वो जस्ट एक स्केच होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेकेंड सीट होगी वो आपकी स्केल की होगी। स्केल जो होता है RF को शो करता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्वेंसी को शो करता है, जो आपका अर्थ और ग्राउंड के एक्चुअल डिस्टेंस को और पेज के ऊपर जो आपने डिस्टेंस लिया है उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी एक सीट बनेगी, ड्राइंग सीट बनेगी और उसका रिटर्न होगा। एंड थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल सीट। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस को शो करेंगे, जिसमें हम एक कंपास से सर्कल बनाकर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस को शो करेंगे। देन उसके बाद होगा मैप प्रोजेक्शन, यानी कि मैप को, जो ग्लोब के ऊपर जो मैप बनाया गया है उसको पेज के ऊपर कैसे उतारा जाएगा, उसके लिए एक प्रोजेक्शन बनता है, उसको मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। और उस प्रोजेक्शन के लिए भी आपकी एक सीट बनेगी। उसके बाद आपका रहेगा कि आपके कन्वेंशनल साइन की सीट होंगी, एक आपकी वैद्रिक कन्वेंशनल साइन होंगे और एक आपके जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर के, आपकी बिल्डिंग्स को, मीन्स एक आपका कन्वेंशनल साइन का स्पेशल होगा वेदर को लेकर के, और एक होगी आपकी कन्वेंशनल साइन की सीट्स, जिसमें आपके जर्नल साइन जो भी हम यूज़ करते हैं ऑन मैप उनको यूज़ किया जाएगा, उनके सिंबल, उसका क्या सिंबल है और उसके अगर उस सिंबल को हम यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो ये आपकी सीट बनेगी कन्वेंशनल साइन की। कन्वेंशनल साइन जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं,
जिनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है कि ये जो बेसिक जो सिंबल है, ये जब भी आप मैप रीड करोगे तो ये इस स्पेशल थिंग के लिए रीडिंग की जाएगी। इस क्लियर? तो ये कन्वेंशनल साइन की दो सीट बनेंगी, एक वैदिक होंगी और एक जनरल होगा। उसके बाद आपका जो बनेगा वो डायरेक्शन को लेकर बनेगा। डायरेक्शन जहाँ पर 4 मेन डायरेक्शन रहेंगी और 4 आपकी जो है सब डायरेक्शन रहेंगी। फिर उनको आप ड्रॉ करोगे, वो भी आपकी एक ड्राइंग शीट होगी और कुछ रिटर्न होगा। उसके बाद जो लास्ट जो रहेगी वो आपकी एक सीट रहेगी लास्ट जो सीट रहेगी वो हमारी रहेगी वेदरिंग इंस्ट्रूमेंट। वेदरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेनली हम विंड वैन को यूज़ करेंगे। विंड वैन की एक सीट बनाएंगे जिसमें विंड वैन यानी कि जो विंड की डायरेक्शन को शो करती है कि विंड किस दिशा में फ्लो कर रही है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा जिसको आपको काफ़ी साफ सुथरे तरीके से बनाना होगा। इन प्रॉपर मैनर आपको उसको प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि रफली आपको यूज़ करना है, नो। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल है ये आपकी फाइनल प्रैक्टिकल है और ये 30 मार्क्स की है। आप ध्यान रखना कि आप जो भी वर्क करो आपको ये माइंड में रहे, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो कि मुझे 30 मार्क्स लेने हैं। वहाँ पर आपका कोई भी किसी भी तरह का अगर आपने वहाँ पर लेजीनेस दिखाई या किसी भी तरह से आपने रफ वर्क किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उसको प्रॉपर मैनर में ही करें। सो आई थिंक you all are clear. If you have any doubt, you can comment in comment section, and thanks to all and have a good day.